बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से, मार्च 2025 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे, मार्च की दौलत लौटाने वाली तारीखों के हवाले से भी बात करेंगे, मार्च का फैसला कौन और बड़े बदलाव वाला शानदार महीना यानी कि मार्च के हवाले से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स इन मार्च 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, मार्च का महीना वो महीना रहेगा जिसके एंड में जाके शनि सैटर्न अपना जलवा दिखाने वाली, यानी कि बड़े फैसला कौन फैसले होने जा रहे हैं, क्या कुछ एरीज की जिंदगी में होगा, एरीज का आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, इसके हवाले से बहुत कुछ बदलेगा। यानी कि मार्च से ऑनवर्ड्स बहुत बड़ी तेजी का आना, मार्च अप्रैल मई ये ऐसे महीने रहेंगे जहाँ बड़ी तेजी तमाम एरीज अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। बड़े बड़े बदलाव के हवाले से हमने दो किस्म की वीडियोस निकाली, जैसे आपने देखा होगा कि 5 थिंग्स हैपन, और हमने कुछ एक और भी निकाली कि 30 साल के तजुर्बे के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना है। ये दोनों वीडियोस देखिएगा, वीडियो के एंड में हम आपको इसका लिंक ज़रूर देंगे। ये वो चीज़ें हमने बताई हैं जो होकर ही रहेंगी कुछ भी करके 2025 में, और कब से कब तेज़ी पकड़ेगी, कब से कब अच्छी चीज़ें होती नजर आएगी, कौन कौन से साल बेहतरीन रहेंगे, उसके हवाले से भी हमने इसमें बात की। अब इस वीडियो में हम जो महीना है आपका मार्च का, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स यानी वो ज़बरदस्त डेट्स जो हर लिहाज से आप बैरनमुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई इम्तहान देना चाह रहे हो, आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। और उन डेट्स के बारे में भी बात करेंगे जो खतरनाक साबित होगी। कोई नया सफ़र करना, नया हम सफ़र लाइफ में लाना, कुछ नई चीज़ का इब्तदा करना, ये खतरनाक होगा। कुछ भी पैसे का ट्रांजेक्शन, लेन देन, या फिर आप चेक पे साइन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम बनवा रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम कर रहे हो, कहीं भी धोखा होने के चांसेस बनेंगे। उन डेट्स के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। मार्च का महीना एरीज यानी मेष के लिए कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव रहेगा या जबरदस्त रहने वाला है, उसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले। अब मार्च का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा, काफी लंबे अरसे से राहु यानी कि आपके 12वें घर के अंदर, आपके बैरनमुल्क जाना, बैरनमुल्क जाके जॉब कारोबार करना, बड़े बदलाव का घर भी इसको माना जाता है। आपके यूँ कह लें कि आपके खर्चे का घर और आपके हॉस्पिटलाइजेशन यानी इलाज मुआवजा दवाओं वगैरह का घर भी इसको माना जाता है। माजी में आपके खर्चे बहुत बड़े, बड़ा स्ट्रगल आपने किया, बड़े जद्दोजहद करके आप इस मकाम तक पहुंचे हो। पैसों के मामला में, दूसरे मामला में बड़े बड़े नुकसान भी आपने माजी में उठाए और अभी प्रेजेंट में भी इससे जूझ रहे हैं, यानी अभी इसको इसका सामना कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल की जिंदगी आपकी कहीं ना कहीं चल रही है। अभी इसी 12वें घर में आइंदा 5 महीने और राहु रहने वाला। सोचे ये कन्फ्यूजन फैलाने वाला, ये डबल माइंडेड करने वाला, गलत गलत फैसले दिलवाने वाला प्लैनेट अभी भी 5 महीने यहीं पर है। और अगर मार्च के हवाले से बात करें तो मार्च के बाद 3 महीने और इसका पड़ाव 12वें घर के अंदर रहने वाला। 12वें घर का बैठा हुआ राहु अपनी 5वीं नजर से आपके चौथे घर को देख रहा है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाला घर माना जाता है। बहुत लंबे अरसे से आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, उसके जैसे आप चाहते हो वैसे पैसे नहीं आ रहे, या कोई मसला आ रहा है, कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस प्रॉपर्टी के हवाले से, कहीं आप बिल्डिंग बनवाना चाह रहे हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी के कोई बंगला बनवाना चाह रहे हो, कुछ भी वहाँ कोई मसले आ रहे हैं, कोई ना कोई मजदूर का प्रॉब्लम, कोई प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्लिगेशंस या चालान का कोई प्रॉब्लम, या कोई कोई ना कोई एनओसी वगैरह का कुछ ना कुछ इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, या आपके वो दाम आपको नहीं मिल रहे जिस दाम में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या तो बेचना चाह रहे हैं, दोनों जगह से इस तरह के मामला भी आपने देखे होंगे। और ये इसी वजह से कि राहु की नज़र आपके चौथे घर पे है, तो रियल स्टेट से जुड़ा जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो इसी राहु की वजह से आपको आ रहा है। 18 मई 2025 तक ये प्रॉब्लम बने रहेगी, लेकिन 18 मई के बाद आइंदा जो 1.5 साल आएगा जिसमें राहु ट्रांजिट कर जाएगा इस 12वें घर से, यहाँ आपके लिए शानदार दौर का आगाज होगा जो कि 2025 से ही होगा, क्योंकि 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स नवंबर 18 नवंबर 2026 तक का ये दौर बड़ा शानदार रहेगा, प्रॉपर्टी के हवाले से भी, आपकी वालदा की सेहत के हवाले से भी। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें, इसी राहु की नज़र आपके छठे घर पे भी पड़ रही है। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। या कर्जे के हवाले से आपकी परेशानियां, आप रिलीज हो गए इसके अंदर, ये आपको यहाँ रिलैक्सेशन होगा, कर्जे कम करते ख़त्म करते नजर आओगे। बीमारियां जो बहुत परेशान कर रही है उसका प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही इलाज होना और बीमारियों से बाहर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, या अपने आप को फिट रखना, ये काफ़ी हद तक आप एरीज के लिए बड़ा शानदार रहेगा। अब इसी राहु की 12वें घर में बैठा हुआ इसकी तीसरी नज़र आपके रेड जोन यानी 8वें घर पे जा रही है, जो बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है। हालांकि रेड जोन है लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बनता है। ये आपके टेंशन, डिप्रेशन और एग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। और ये आपके जो अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री को सीखे से पैसे कमाने का घर है। और प्लस ये कि ये आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। यहाँ आपको राहु से बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी, ये बड़े बड़े पैंतरे आप पे आजमाए।
इसका बेहतरीन इलाज है कबूतरों या परिंदों को दाना देना, जौ वगैरह या इस तरह के बाजरा वगैरह देना। ये हर लिहाज से इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। और यहाँ पर राहु का ये जो आपका पैंतरा है ये नाकाम रहेगा। यानी राहु जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में कितने साल, पिछले 1.5 साल तो बड़े परेशानी कर रहा है, लेकिन अब 18 मई के बाद जाके रिलैक्सेशन तो मिलनी है, लेकिन उससे पहले भी आपके लिए कई रास्ते खुलेंगे। आप यतीमों को, बेवाओं को, इनको खाना देना, कपड़े देना, खासतौर पे शेल्टर होम्स में, यतीम खानों में जाके बच्चों को चॉकलेट बिस्किट वगैरह देना, मीठा खिलाना बच्चों को, चाहे आपके बच्चे हों, पड़ोसी के बच्चे हों या यतीम खानों के बच्चे हों। जब भी मीठा खाएंगे इनके दिल से दुआ निकलेगी जो आसमान को चीरते हुए जाएगी। और ये आपके बड़े बड़े सैयारों, आपके जुपिटर, आपके शनि, सैटर्न, आपके राहु केतु, आपके अगर हम दूसरे वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, इनको भी स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। यहाँ शनि की बात करें, सैटर्न बेहतरीन बेहतरीन घर के अंदर बैठा हुआ है। 11वां घर आपके लाभ, आपके फायदे का घर, यानी हर लिहाज से आपको फायदा भी दे रहा है शनि सैटर्न। 11वां घर आपके फायदे का घर से मुराद है कि आपके प्रॉपर्टी के हवाले से या जमीन जायदाद से फायदा मिलना, या पैसे के हवाले से आपके करियर कारोबार से फायदा मिलना, तमाम मामला में फायदे का घर। आपकी इनकम, आपके जो आमदनी है इसमें भरपूर इजाफा होना, आपके रोज कमा के रोज खाने के घर भी बढ़ते, यानी वो भी बढ़ता नजर आएगा। या दूसरे लफ्जों में रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर आमदनी इस दौरान देखेंगे। अब 11वें घर में बैठा हुआ शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस पे नजर डाले बैठा है, जो आपके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करता है। आप फैसले करने से थोड़े से गड़बड़ाते हो, यानी कि फैसला जल्दी में तो गलत ले जाते हो या फैसला ले नहीं पाते हो, फैसला लेते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ऐसा भी आप माजी में देख रहे हो। ये प्लैनेट भी, यानी कि शनि सैटर्न भी आपके इनकम के रास्ते खोलता है, आपको भरपूर इनकम मिलेगी। और फिर इसके 11वें घर में बैठना इसी इनकम को चार चांद भी लगाता नजर आ रहा होगा। यहाँ अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन का होना, आपका पढ़ाई से ध्यान का भटका देना, या दोस्तों में उलझा देना, दोस्तों में या खाने पीने में या पराठा चाय में, या फिर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गेमिंग वगैरह में बिजी रहकर अपना वक्त बर्बाद करना, इस तरह के मामला भी ये करवाता है। और सबसे बड़ी बात कि काम को टालते जाना, पेंडिंग पे डालना, ये बड़ी बड़ी बर्बादियों को दावत देता है। आपके जॉब के अंदर, आपके करियर कारोबार के अंदर, आपके ऑनलाइन बिजनेस में, तमाम मामला में काम को टालना, पेंडिंग पे डालना, ये बड़े बड़े नुकसानात का बायस भी बनता। अब यही शनि, इसकी नजर आपके 8वें घर पे भी पड़ रही है, उसको भी चमका रहा है। अब चूंकि शनि सैटर्न का सैटर्न इसी घर का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, 8वें घर का, तो 8वें घर पे नजर डाल के यहाँ बर्बादी नहीं बल्कि आबादी करेगा। यहाँ भरपूर फैसला कुन आपके लिए बेहतरीन फायदा देगा कि ये 8वें घर का भरपूर फायदा, आपकी बड़ी बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आना, अकल साइंसेस से पैसा कमाना, या आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाना, आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसका दूर करना, इन चीज़ों का बाइस बनता है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यहाँ पे आपके लिए एरीज के लिए बड़ी खुशखबरी, इनका पैसा बरकरार रहेगा, या कंगाल होने का चांस नहीं, या पैसा बढ़ेगा, कम हो सकता है लेकिन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, और पैसा बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओ। अब अगर हम जुपिटर यानी गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके सेकंड हाउस, और इससे बड़ी क्या बात होगी एरीज के लिए, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर के अंदर गुरु जुपिटर बैठे हुए हैं। और हर लिहाज से फिर ये मार्गी भी होने जा रहे हैं, 15 मई 2025 को मार्गी होंगे, यानी कि मार्गी होने के बाद 4 फरवरी से लेके, जैसे हम पहले भी वीडियोस के ऊपर बना चुके हैं, 4 फरवरी से ऑनवर्ड्स 4 महीने तक इनका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, हर लिहाज से आपके लिए फैसला कौन फायदे लाएगा, यानी भरपूर फायदे उठाते हुए भी आप नजर आओगे। और 4 फरवरी आ चुकी है, आज 4 फरवरी है, और 4 फरवरी से ऑनवर्ड्स 4 महीने तक भरपूर फायदा आपको देता ये नजर आएगा, जिसमें ये मार्च का महीना भी शामिल होगा, इसलिए मार्च का भी भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे आपकी फैमिली के अंदर कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का इशू चल रहा है, वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कोई ना इत्तफाकी है, कोई तनाज़ात है, वो दूर होना, फैमिली में अच्छी यूनिटी का देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। बोलचाल वाले कोई जॉब करते हो, कम्युनिकेशन को लेके कोई जॉब करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के भी रास्ते आपके क्लियर होंगे, अच्छा पैसा बनाते नजर आओ। यहाँ पे बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, ये बड़े बड़े आपके जो तनाज़ात है, जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स है, टेंशन, डिप्रेशन को ख़त्म करते हुए भी इस दौरान नजर आएंगे। और ऊपर से कर्जे, आपकी बीमारी, आपके दुश्मनों को ख़त्म करते या दूर करते नजर आएंगे, यानी दुश्मनों पे भी कंट्रोल रहेगा, दुश्मनों को भी वो कहते हैं ना, रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे, कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते चले जाओगे, यानी कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, इससे आगे और क्या कहें। ये बड़े बड़े हाउसेज आप देखें तो सही, जुपिटर की बात कर रहा हूँ, शनि सैटर्न की बात कर रहा हूँ, राहु केतु की बात कर रहा हूँ, सब के सब आपके फायदे के लिए लगे पड़े, और कुछ ना कुछ अगर थोड़े नुकसान है तो फायदे ज्यादा देते भी नजर आ रहे हैं। यहाँ जुपिटर आपके कोर्ट कचहरी के केसेस आपको बाहर निकालेगा, कोई कोर्ट कचहरी केस, कोई पुलिस केस, कोई एफआईआर कटे, कोई मुकदमा आपके फेवर में होना, इसमें कामयाबी का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनाएंगे। अब आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि इसी जुपिटर की नजर आपके लाभ के घर यानी फायदे के घर 11th हाउस पर भी जा रही है, और 8वें घर को भी चमका रहा है, यानी दोनों घरों का भरपूर फायदा भी ये भी देता नजर आए। आप जानते हैं 8वां घर किस चीज का घर है, और इसका यानी कि आपके बड़े तब्दीलियों का घर है, उसको भी एक्टिवेट करेगा,
और 11वां घर आपके बड़े फायदे के घर, इसको एक्टिवेट करेगा। और चाहिए कि यानी 3 बड़े बड़े सैयारे इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि आपके 8वें घर और 11वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, और ये भरपूर पैसे का, भरपूर चांसेस का, भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ का मौका लेकर आए। आपका मार्च का महीना फायदों भरा महीना, ये लिख के लगा लो। अब आखिर में मार्च के एंड में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जितने भी मून साइन से एरीज देख रहे हो वो जरूर इसका फायदा उठाएंगे, और इस कमेंट्स में जरूर इसकी हकीकत बताएंगे कि ये फायदे होते हैं, इनको नजर आए। अब याद रखिएगा 12 मार्च तक सूरज, अगर हम सन यानी सूरज की बात करें, और इनका भी 11वें घर में रहना या दो ग्रही राजयोग तो ये बनाकर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके 11th हाउस को मजीद एक्टिवेट करेंगे। यानी फायदे के घर कितने सारे सैयारे, कोई नजर डाल के बैठा है तो कोई उसके अंदर खुद जाकर बैठा है, तो ये 11वां घर तो बहुत जबरदस्त आपके लिए रहेगा, और आपको फायदे, आपके लाभ, आपके अपॉर्चुनिटीज, आपके रोज के कमा के रोज खाने वाले जरिए, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, इसका घर भी है। ये चीज हमने नहीं बताया, लेकिन आपकी ख्वाहिशात पूरे होते हुए भी मार्च के महीने में देखोगे, और इससे बड़ा और क्या चाहिए। किसी, अब फांसी किसी को दे रहे हो तो उसको ये नहीं बोलते हो कि भाई आपके लिए एक प्ले स्टेशन मंगवा दें, आप खेलेंगे, या फिर आपको एक 10 करोड़ का बंगला दे देते हैं, आप रहेंगे उसमें फांसी से पहले, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा। हाँ, उससे ये कहा जाता है कि आपकी कोई ख्वाहिश हो तो बताइए, तो आपकी तो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मार्च का महीना ज़बरदस्त तरीके से आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी होते हुए आप लोग देखोगे। अब 12 मार्च बाद याद रखिएगा, 12 मार्च के बाद सूरज आपके 12वें घर में आ जाएंगे, खर्चों के घर, बैरून मुल्क के दौरे का घर। ऐसे देखे तो अच्छा है कि बैरून मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से वहां से अच्छा पैसा कमाना, लेकिन खर्चों का घर भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है। बाहर का ऑयली, ग्रीसी, तेल में पका, काले तेल में पका, इसको खाकर बीमार होने का बहुत बड़ा चांस है। और आपका खर्चे का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे करना, गैर जरूरी खर्चे करना, अपनी जेब को खुद ही फाड़ देना, यानी कि फटी जेब के साथ, यानी पैसा नहीं है, कंगाली आ रही है, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अगर आपने अखराजात पे कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ कर्जे लेने की नौबत भी आ सकती है, ये भी बता दें। फायदे तो बहुत होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मामला होंगे जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे गेहूं का दलिया खाना आपके सूरज को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी आप घर में बनाकर खाएं या दूसरों को खिलाएं या इवन डोनेट भी करें गेहूं का दलिया, तो ये भरपूर तरीके से आपके सूरज को स्ट्रॉन्ग बनाए। अब हम सुपर से ऊपर तारीखों के हवाले से बात करेंगे, दौलत लुटाते, खजाने लुटाते तारीखों के हवाले से बात करेंगे, और वो तारीखें भी बताएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ना सफ़र करना है और ना कोई सौदा करना है, ना कोई लेन देन करना है, बहुत एहतियात रखनी है। तो दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। ग्रीन डॉट्स में सारे अच्छी डेट्स आपको नजर आ रही हैं, आप सामने कैलेंडर पे आएंगे, और रेड डॉट्स का मतलब है कि ये खतरनाक डेट्स हैं, इनसे थोड़ी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। सबसे पहले अच्छी तारीखों के हवाले से, यानी दौलत लुटाने वाली तारीखों के हवाले से बात करें, 1 और 2 तारीख, ये रेड जोन आ रहा है यहाँ पर। यानी रेड कलर से मतलब ये है कि इसमें आपको एहतियात रखनी है, इसमें किसी किस्म का लेन देन करना, कोई भी कारोबार करने का सोचना, बैरून मुल्क जाने का सोचना या शादी करने का सोचना बड़ा खतरनाक। कोई भी ऐसा काम ना करें, चेक पे साइन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम करा रहे हो, कोई कागज पे साइन कर रहे हो बगैर देखे, ये तो और खतरनाक होगा। जांच पड़ताल करके, देख रेख करके साइन करें तो ज़्यादा बेहतर है। अंधा एतमाद करके कोई किसी को पैसे दे देना, कोई किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स उसको बता देना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इन तारीखों में बहुत एहतियात रखिए। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मार्च ये आपके लिए बेहतरीन है। ग्रीन कलर्स में आप देख रहे हो, ये बेहतरीन आपके लिए डेट्स हैं। इसमें शादी कर रहे हो, बैरून मुल्क जा रहे हो, कुछ भी करना हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। फ़ायदे उठाते नजर आओगे, आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा होता हो, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, लव लाइफ का बेहतरीन, तमाम मामला उरूज पर आप लोग देखो। ये आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद, आपकी कामयाबियों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अब 10 और 11 मार्च ये कुछ फिक्रों का, यानी फिक्रमंद रहोगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, ब्लड प्रेशर का शूट करना, कोई बीमारी का बढ़ना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कोशिश करें अपने आप को काम डाउन रखने की, बहुत फिक्र करोगे, बहुत ज़्यादा किसी तरफ से कोई बुरी खबर भी आ सकती है जिसकी वजह से आप बड़े फिक्रमंद रहोगे, तो इन डेट्स के अंदर थोड़ी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। इन तारीखों में बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट वगैरह खिलाना, ये फिक्रों से आपको बाहर निकालेगा। जो आपको टेंशन, डिप्रेशन होने वाला है उससे काफ़ी हद तक बाहर आते आप लोग नजर आओगे। 12 और 13 मार्च बड़ी बेहतरीन ग्रीन कलर्स में आ रहे हैं, बेहतरीन डेट्स हैं। यानी को आप मजदूर हैं, आप कोई फैक्ट्री ओनर हैं, आप कोई जॉब करते हो, आपके करियर, कारोबार की आवाज़ से बड़ी बेहतरीन खुशखबरियाँ तो सुनोगे, लेकिन आपके तमाम मामला का बेहतरीन जना आमदनी के नए जराए बनाना, पैसा भरपूर आता है इन तारीखों में नजर आए। और सबसे बढ़कर ये स्टूडेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। 14, 15 और 16 तारीख ये अगेन रेड जोन में आ रहा है, यानी कि 14, 15, 16 ऐसी तारीखें रहेंगी मार्च की जिसमें किसी से पड्डा हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाना, किसी पराये के पंगों में टांग अड़ा के अपना नुकसान कर बैठना, किसी का इल्ज़ाम आप पे लग जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। इसमें थोड़ा
एहतियात आपको रखना पड़ेगा। आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन भी बहुत उरूज पे रहेगा। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन में बड़ी गड़बड़ी रहेगी। बॉसेस से उलझना, सीनियर से बदतमीजी हो जाना, जूनियर्स के साथ कॉपरेशन ना रहना, या माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट आने के चांसेस भी बढ़ेंगे, इवन लव लाइफ के अंदर भी। अब 17, 18 और 19 ग्रीन जोन यानी बेहतरीन रहेगा। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौके मिलना है, पैसे भरपूर आएगा, पैसे का फ्लो अच्छा देखोगे, करियर कारोबार से अच्छी खुशखबरियां सुनोगे। इसके अलावा कारोबार के नए रास्ते बनाना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का आना, अपने कारोबार को फैलाते, एक्सपेंड करते, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते, इन्वेस्टर्स का मिलना, इस तरह के मामला भी मुमकिन बनेंगे। अगर आप साझेदारी का काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप का बिजनेस, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स का मिलना, अच्छा पैसा कमाने के चांसेस बने। 20 और 21 मार्च सेहत का थोड़ा बिगड़ना, यानी कि कोई भी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, माइग्रेन का होना, सर दर्द, हड्डियों में दर्द होना, आंखों में, दांतों में दर्द होना, सेहत के हवाले से थोड़ा ख्याल रखना है। सफ़र ना करे तो अच्छा है, या कोई सफ़र बन रहा है तो उसको टालने की कोशिश करें। अब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मार्च की ये तारीखें, या दूसरे लफ्जों में ये 7 दिन सुपर से ऊपर रहेंगे। मार्च की ज़बरदस्त तारीखें आपके करियर, कारोबार, आपके प्रमोशंस, जॉब के हवाले से, आपके अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसके हवाले से, या शादी कर रहे हो, बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। कोई भी काम इस दौरान में करना आपको बहुत ही सूदमंद साबित होगा। हर लिहाज से पैसे का फ्लो भरपूर आना, पैसा भरपूर जमा कर पाना, इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसे कमाने के, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड वगैरह से, और आपके प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम लगने के चांसेस भी इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके जितने भी रुके हुए काम इस दौरान बनते नजर आएंगे, और आपकी हल्की सी कोशिश आपके कई काम बिगड़े जो है उनको बनाते नजर आएगी। किस्मत पूरी तरह से साथ देगी। पॉलिटिशियंस का यानी पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर कोई है तो वहां से आपको सपोर्ट मिलता नजर आएगा। हर लिहाज से सपोर्ट आपको अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का, मॉरली और फाइनेंशियली अपने घर वालों का, अपने फैमिली वालों का सपोर्ट मिलना, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करे, और इनकम के बड़े बड़े रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 29 और 30, 29 और 30 और साथ में 31 मार्च, इसमें कोई भी किस्म का लेन देन करते हो, कोई भी चेक पे साइन करना, या प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना, या पैसे का ट्रांजैक्शन करना, या बैंक से पैसे लेके निकलना, या एटीएम से पैसे निकलना, या बड़ी अमाउंट का पैसा भीड़ में लेके जाना, महंगा मोबाइल फ़ोन या कीमती चीज़ लेके जाना, स्नैचिंग के खतरे, चोरी के खतरे बनेंगे, पैसा छीनने के चांसेस बनेंगे, चलते हुए गिर जाना, बाइक या गाड़ी से टक्कर का होना, इस तरह के मामला। गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात आपको रखनी पड़ेगी। कहीं पैसा लगाना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। ये चीजें ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी उपाय के लिए हम बताते हैं कि आप इबादत बंदगी की तरफ आओ। आपका मार्च का महीना बड़ा शानदार है, बड़े बड़े घर आपके एक्टिवेट होने जा रहे हैं, बड़े बड़े सैयारे बहुत जबरदस्त पोजिशन में। तो इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके मेडिटेशन, उसकी प्रेयर्स, उसके फलाही काम, अच्छे कामों को करना, हर लिहाज से तस्बीहात का वेद करना, जो भी तस्बीहात आप निकालते हैं उसको पढ़ना, हर लिहाज से आपको आगे लेके जाएगा। इसके अलावा सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, नादे अली को तर्जुमे के साथ पढ़ना, दुरूद पाक जितना हो सकता पढ़े। अपने मजहब के भी जैसे हनुमान चालीसा वगैरह होता है हिंदुओं में, वो उसका वर्द करके उसका भी भरपूर फायदा उठाएंगे। किसी भी तरह अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने जीसस जिसको आप मानते हैं उसको याद करना भरपूर तरीके से आपको आगे कामयाब करेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।